एलटी ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लास्ट ईयर सब्जेक्ट में, क्या जूलॉजी और केमिस्ट्री हैं तो क्या हम एलिजिबल नहीं हैं, क्या बॉटनी और केमिस्ट्री हैं लास्ट ईयर में तो क्या हम एलिजिबल नहीं हैं, क्या तीनों साल जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या जूलॉजी बॉटनी के साथ केमिस्ट्री का भी कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है, चाहे टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो या फिर एलटी ग्रेड एग्जाम हो, सभी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रूफ के साथ देख लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। देखिए, अभी हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था ऑल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स, होम साइंस, इन सभी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को हमने बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले होना क्या चाहिए। इंटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, फिर इसके बाद बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। इसके साथ यहाँ पर देखिए लिखा है मिनिमम 2 ईयर जूलॉजी बॉटनी। इसको हम आगे बाद में कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर ये मिनिमम 2 ईयर जूलॉजी बॉटनी क्यों लिखा हुआ है। देखिए, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लोक सेवा आयोग जो एलटी ग्रेड एग्जाम को कंडक्ट कराता है उसके एलिजिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है असिस्टेंट टीचर मेन वुमेन बायोलॉजी। तो यहाँ पर जो है लिखा है कि बैचलर डिग्री विद जूलॉजी एंड बॉटनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, और इसके साथ फिर क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कंफर्म हो गई। अब देखिए, यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा है कि जूलॉजी बॉटनी 3 साल होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी 2 साल होना चाहिए, या फिर जूलॉजी बॉटनी के साथ केमिस्ट्री भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई हैं। अब आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है लास्ट ईयर वालों का कि भैया हमारे लास्ट ईयर में जूलॉजी प्लस बॉटनी ही हैं, तो वो तो ठीक है। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है जूलॉजी और केमिस्ट्री वालों का कि हमारे लास्ट ईयर में जूलॉजी और केमिस्ट्री ही थी, बॉटनी नहीं थी, क्या हम एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से बॉटनी और केमिस्ट्री वाले भी परेशान रहते हैं कि हमारा लास्ट ईयर में बॉटनी केमिस्ट्री है लेकिन हमारी जूलॉजी नहीं थी, तो क्या हम एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा जो ये कन्फ्यूजन है ना, ये बिल्कुल दूर कर देंगे। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, चाहे आप जूलॉजी बॉटनी है तब भी एलिजिबल है, बॉटनी केमिस्ट्री है तब भी एलिजिबल है, जूलॉजी केमिस्ट्री है तब भी एलिजिबल है। अभी मैं इसको प्रूफ के साथ भी बताऊंगा, ठीक है, कि लास्ट ईयर में ये हैं और हमने बोल दिया, आपने विश्वास कर लिया, लेकिन ऐसे विश्वास आप बिल्कुल मत करिए। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपको विश्वास क्यों करना चाहिए। ये तो हो गया लास्ट ईयर का। अब देखिए, ये जो लास्ट ईयर जूलॉजी केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, इसमें से देखिए हुआ क्या था कि जो 2018 की एलटी ग्रेड एग्ज़ाम जो हुआ था, 2018 में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, भर्ती आई थी, उसमें से क्या था कि हमारे चैनल से जो सेलेक्ट कैंडिडेट हैं, ध्यान करिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे जब मैंने पूछा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था लास्ट ईयर की बात, तो उन्होंने बताया कि हमारा लास्ट ईयर कॉम्बिनेशन क्या था, जूलॉजी और केमिस्ट्री था। ठीक है, उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने बताया कि हमारे लास्ट ईयर में जूलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन था। आप बताइए कि उनका जूलॉजी और केमिस्ट्री लास्ट ईयर कॉम्बिनेशन था और इसके बाद वो सिलेक्ट हैं 2018 में, जो 2018 की वैकेंसी आई थी, और वो बढ़िया इस समय भी बढ़िया जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन था कि लास्ट ईयर में हमारा जूलॉजी केमिस्ट्री है, बॉटनी केमिस्ट्री है, तो हम क्या करें, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो गया। अभी देखिए, और प्रूफ की बात अभी हम और बताएंगे। अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो है कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया जॉब कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब बात आती है कि 2 ईयर का यहाँ पर क्या मैटर है। देखिए, ये जो मैंने बताया था ना यहाँ पर कि मिनिमम 2 ईयर होने चाहिए। देखिए, मिनिमम 2 ईयर तो बिल्कुल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अभी क्या था कि एक इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश जो है लिटरेचर की एक जो है कैंडिडेट्स,
उसने एक आरटीआई के द्वारा लोक सेवा आयोग से एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? उसने प्रश्न पूछा कि मेरे लास्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो जानते हैं आयोग ने क्या उत्तर दिया? आयोग ने उत्तर दिया, लिखित में उनको उत्तर दिया, यस आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एलटी ग्रेड में इसका लास्ट ईयर का कोई भी मैटर नहीं है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम ये बता रहे हैं कि आपका अगर मिनिमम 2 ईयर जूलॉजी बॉटनी है और लास्ट ईयर में अगर आपका जूलॉजी या बॉटनी में से कोई एक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। अब जान लेते हैं कि जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है, हाँ देखिए, सबसे पहले आप जो है हमारे मतलब यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? एलटी ग्रेड बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये वाली वीडियो हमारी सबसे पहले नंबर पर यूट्यूब पर पड़ी हुई है। उससे आप एलटी ग्रेड बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आप यहाँ पर पूरा सॉल्व फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। यहाँ पर कौन से क्वेश्चन, कितने प्रश्न आते हैं, जीएस के कितने प्रश्न हैं, टोटल सब्जेक्ट के कितने प्रश्न हैं, वहाँ पर ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो आप सर्च करिएगा टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सबसे पहले नंबर पर ये हमारी वीडियो ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो नया कॉम्बिनेशन आया है अभी जो है पिछले साल, ये अभी एक नया कॉम्बिनेशन आया है कि टीजीटी साइंस और टीजीटी बायोलॉजी का नया कॉम्बिनेशन क्या होगा। उसके साथ क्या है कि केमिस्ट्री का भी कॉम्बिनेशन ज़रूरी कर दिया गया है। तो इस वीडियो को जब आप डालेंगे, मतलब टीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे ही डालेंगे तो ये भी हमारी वीडियो पहले या दूसरे नंबर पर आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब रही बात सिलेबस की, तो जो भी एलटी ग्रेड का सिलेबस है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं, तो इन सब के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई कन्फ्यूजन है, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।